हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकास विहाकर स्मार्ट ग्रिड की सीरीज में नेक्स्ट लेक्चर यूनिट 5 का है। यदि आप यूनिट 3 और 4 नहीं देखे हैं तो उसे आप पहले देख लीजिए और हमें सपोर्ट करिए। नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, आप ज्वाइन करके वहां से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। यूनिट 5 स्मार्ट ग्रिड इंट्रोडक्शन। अब इसमें हम देखेंगे पावर क्वालिटी मैनेजमेंट इन स्मार्ट ग्रिड। पावर क्वालिटी मैनेज कैसे करता है स्मार्ट ग्रिड, उनके बारे में देखेंगे। पहला देखेंगे, इसमें हमेशा की तरह बता ही देते हैं, जो हमने 4 साल के क्वेश्चन को देखे तो उसमें जो भी ज़्यादा पूछा गया है टॉपिक, तो ये सब है। इनको 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। तो और ये तीनों जो है 1, 3 और 4 अच्छा टॉपिक है, इसे देखिए, ये हर मैक्सिमम टाइम आता है। एक में पावर इक्वलिटी EMC इन स्मार्ट ग्रिड, पावर क्वालिटी इशू ऑफ grid connected renewable energy source, power quality condition for smart grid, web based power quality monitoring। ये हमारे चैनल का नाम है दोस्तों, SG4GER। इसे आप लोग सपोर्ट करिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके लाइक सब्सक्राइब से हमें आगे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। पावर क्वालिटी क्या होता है, इसको देखने से पहले हम दो टर्म पावर क्वालिटी और पावर क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ ले। क्या है ये? पावर क्वालिटी एंड पावर मैनेजमेंट आर टू टाइटली कनेक्टेड पिलर। ये दो टाइट पिलर की तरह है। इसका तो मॉडर्न स्मार्ट ग्रिड का, मॉडर्न स्मार्ट ग्रिड जो है उसका दो पावर पिलर जो है वो पावर को क्वालिटी वे में लाना और उसको मैनेज करना, ये उसी का काम। दे इंश्योर इलेक्ट्रिसिटी इज डिलीवर्ड efficiently, रिलायबली विद मिनिमल डिस्टरबेंस, कम से कम डिस्टरबेंस हो। आप देखिए दोस्तों, आप अगर हम भी काम करते हैं ना, तो कोई काम करते हैं तो हम चाहते हैं उसमें डिस्टर्ब ना हो। अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो फिर अजीब सा होने लगता है। तो इसीलिए ये जब ट्रांसफर जब एनर्जी का होता है तो उसमें भी ये चेक होता है क्वालिटी कैसा है, कोई डिस्टर्ब तो नहीं है ट्रांसमिट होने में, ये वही सब। अब पावर क्वालिटी के बारे में देखते हैं। रिफर्स हाउ क्लीन एंड स्टेबल इलेक्ट्रिक पावर इज। पावर कितना स्टेबल है और क्लीन है, यह पावर क्वालिटी का काम है। आइडियली वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी शुड रिमेन कांस्टेंट। ये आइडली है बट होता नहीं है, इन रियल टाइम डिस्टर्बेंस अगर होते रहता है, यही बात बताइए। पावर क्वालिटी मैनेजमेंट PQM इन शॉर्ट बोलते हैं। और हेल्थ चेकअप, ये जो है क्या, हेल्थ चेकअप किसका? इलेक्ट्रिसिटी रनिंग जो ट्रांसफर हो रही है, रनिंग हो रही है थ्रू सिस्टमों में, उसी का हेल्थ चेकअप की तरह ये काम करता है। इंश्योर दैट पावर इज क्लीन, यह इंश्योर करता पावर क्लीन है, स्टडी है स्टडी है। और एग्जैक्टली व्हाट appliance and machines needed to work properly। इसका मतलब ये है, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारे डिवाइस यूज करते हैं, मोबाइल भी चार्ज करते हैं, आयरन भी करते हैं, बगल में टीवी चल रहा होता है, रेफ्रिजरेटर चल रहा होता है। अब इसको कितना किसको पावर चाहिए, ये जो है ना मैनेजमेंट पावर PQM का ही काम है, किसको कितना एनर्जी देना है। PQM मॉनिटरिंग यूज डिजिटल सेंसर, यह डिजिटल सेंसर का यूज करता है एंड स्मार्ट मीटर का भी यूज करता है टू कॉन्स्टेंटली वॉच ग्रिड इन रियल टाइम। और ये लगातार वो वॉच करते रहता है रियल टाइम, तो वही टाइम में स्मार्ट मीटर इंस्टेंट of waiting for back blackout to happen. Systems see problem and they start and try for them। अगर कोई दिक्कत या फॉल्ट या कुछ भी होता है तो ये ऑटोमेटिकली उसे डिटेक्ट करता है। अब यहाँ पे दिया गया पावर क्वालिटी मैनेजमेंट और इसका लोड बैलेंसिंग और हार्मोनिक कंट्रोल और वोल्टेज वेयर कंट्रोल।
PQM इंक्लूड, ये इंक्लूड करता है क्या? वोल्टेज वेयर कंट्रोल, लोड बैलेंस और हार्मोनिक कंट्रोल। इट इज वोल्टेज वेयर कंट्रोल क्या है? कीपिंग वोल्टेज एट राइट लेवल, ये जो है वोल्टेज को एक राइट लेवल पे रखता है, ना तो ज़्यादा है ना तो ज़्यादा लो। अगर ज़्यादा लो है किया तो हमारे डिवाइस खराब हो जाएंगे, प्लस डैमेज हो सकते हैं। लोड बैलेंसिंग, अब लोड बैलेंसिंग क्या है दोस्तों? मेक श्योर इलेक्ट्रिसिटी इज स्प्रेड आउट इवनली अक्रॉस ग्रिड सो नो सिंगल पार्ट गेट ओवरवेल्ड एंड ओवरहीटेड। ये ओवरलोड का काम है, ये इलेक्ट्रिसिटी को स्प्रेड करने का। यस, हार्मोनिक कंट्रोल क्लियरली अप, क्लीनिंग अप नॉइज को और डिस्टरबेंस को क्लीन करता है, साफ करता है, हटाता है, मतलब इन इलेक्ट्रिसिटी काउजेज बाय मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स। ईएमसी इन एसजी, ईएमसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैपेबिलिटी, और इसको देखना किस में? स्मार्ट ग्रिड में क्या है? Physical characteristic of smart grid technology with an increased incorporation of potential sensitive electronics has naturally implies with respect to electromagnetic capability। ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका? तो स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी का, जो कि इंक्रीज करता है इनकॉर्पोरेशन और पोटेंशियल सेंसिटिविटी को इलेक्ट्रॉनिक्स के, और नेचुरली इम्प्लाइज करता है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैपेबिलिटी के द्वारा। एम ऑफ ईएमसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैपेबिलिटी। अब इसको हम देखते हैं, एम क्या है? सेटिस्फैक्ट्री फंक्शन, मतलब काम ऐसे करता है जिससे हम सेटिस्फाई होते हैं, वही यहाँ पे दिया। सेटिस्फैक्ट्री फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, ये जो हम इक्विपमेंट सब यूज करते हैं उसका सेटिस्फैक्ट्री फंक्शन होता है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैपेबिलिटी, एबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट और system to function satisfactorily in it electromagnetic environment without introducing or intolerable magnetic disturbance to anything in the environment। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैपेबिलिटी जो है एबिलिटी होता है किसका? इक्विपमेंट और सिस्टम का, जो कि फंक्शन करता है अपने सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे और बिना किसी इंटॉलरेंट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंस के ये काम करता है एनवायरनमेंट में, इन एवरीथिंग इन दैट एनवायरनमेंट। पावर क्वालिटी इशूज ऑफ ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। पावर क्वालिटी इशू क्या है वो ग्रिड कनेक्टेड में और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के बारे में? when we connect renewable energy source like solar wind to a smart grid some problems are occur। अब प्रॉब्लम्स के बारे में देखते हैं। वोल्टेज फ्लक्चुएशन, वोल्टेज का कम और ज़्यादा होना, वही दिया है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स एनर्जी होता है क्लाउड कम, जब क्लाउड कम होता है सोलर एनर्जी रिड्यूस हो जाता है सडन, और फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आता है। इन रिन्यूएबल एनर्जी चेंज क्विकली, रिन्यूएबल एनर्जी में चेंज ये क्विकली होता है। फ्रीक्वेंसी अनस्टेबल हो जाता है इंडिया में 50 हर्ज 15 हर्ज ये फ्रीक्वेंसी। हार्मोनिक एंड डिसऑर्डेड वेव, दोस्तों ये 2 नंबर में एक बार पूछा गया, हार्मोनिक डिसऑर्डेड 2 नंबर में, ओनली इसे हार्मोनिक के बारे में दे दिया था। डिफाइन करिए, ये होता क्या? सोलर पैनल एंड विंड टर्बाइन यूज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन्वर्टर दिस क्रिएट हार्मोनिक, यह क्रिएट करता है हार्मोनिक डिस्टर्बेंस। हार्मोनिक से डिस्टर्बेंस इसी कुछ उसी से रिलेटेड होता है। कैन काउज हीटिंग, यह होता है इक्विपमेंट के हीट होने से हार्मोनिक जनरेट। वोल्टेज सैग और सेल होता है। फ्लिकर, सैग सेल मतलब होता है खींचना और सिकुड़ना, ऐसे वोल्टेज वायर के कारण। लो
पावर फैक्टर होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज समटाइम गिव पुअर पावर फैक्टर। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स जो है ये पुअर पावर फैक्टर इसका होता है। इंटरमीडिएट प्रॉब्लम नॉट कंसिडर, यह जो है कंटिन्यूस में फ्लो नहीं होता है, बस ये बताया। अब देखते हैं पावर क्वालिटी कंडीशनर फॉर स्मार्ट ग्रिड, जिसको PQC से कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, देखिए। इन यूज होता है किसी स्मार्ट ग्रिड में टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इसका यूज होता है। हेल्प टू रिमूव प्रॉब्लम लाइक वोल्टेज का फ्लक्चुएट होना, हार्मोनिक एंड पावर इंटरप्शन। वर्क इसका क्या है? वोल्टेज को स्टेबल करना, वही बताया, फ्लक्चुएशन होता है, वही वोल्टेज को स्टेबल रखता है, मेंटेन करता है, मेंटेन प्रॉपर फ्रीक्वेंसी, रिमूव हार्मोनिक, इम्प्रूव पावर फैक्टर। इसका तीन तरह से देखा गया, सीरीज कंडीशनर और शंट कंडीशनर, यूनिफाइड क्वालिटी, पावर क्वालिटी। दोस्तों ये एक बार पूछा गया है, ये क्वालिटी डायरेक्ट यही पूछ लिया गया था, यूनिफाइड पावर क्वालिटी। सीरीज कंडीशनर में कनेक्ट इन सीरीज लाइन, ये जो है लाइन में सीरीज की तरह कनेक्ट होता है। वोल्टेज प्रॉब्लम लाइक सैग एंड स्वेल होता है इसमें, जैसे खींचता है और सिकुड़ने का ये जो रहता है प्रॉब्लम वायर सब में, वो उसको ये होता है। शंट कंडीशनर होता है, पैरेलल होता है, यूज टू रिमूव हार्मोनिक मतलब वो जो हीट के कारण जनरेट होता है उसको रिमूव करता है। इम्प्रूव पावर फैक्टर इम्प्रूव होता है। यूनिफाइड पावर क्वालिटी कंडीशनर होता है, ये सीरीज प्लस शंट यही दोनों का मिक्स करके रहता है। मोस्ट एडवांटेज एंड वाइडली यूज होता है। सॉल्व ऑलमोस्ट प्रॉब्लम, ये ऑलमोस्ट प्रॉब्लम जो भी प्रॉब्लम था, ये सैग स्वेल का, इम्प्रूव हार्मोनिक का, ये सबका इसमें ना सबका सॉल्यूशन मिल गया। इसका ब्लॉक डायग्राम एक बार पूछा गया था दोस्तों, डायरेक्ट ब्लॉक डायग्राम इसके बारे में। सोर्स से सीरीज में जाता है, सीरीज कन्वर्टर से शंट कन्वर्टर में जाता है, शंट से कंट्रोलर में जाता है, और यहाँ सीरीज और शंट के बीच में लोड रहता है, और DC लिंक जो है शंट और कंट्रोलर के बीच में रहता है। अब ये वर्क कैसा करता है? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लाइक इन्वर्टर्स मॉनिटर्स पावर continuously इंजेक्ट और एब्जॉर्ब वोल्टेज करंट व्हेन नीडेड, जब नीड होता है तब एब्जॉर्ब होता है और इंजेक्ट होने मतलब फ्लो किया जाता है, रिलीज किया जाता है। कीप आउटपुट क्लीन एंड स्टेबल, आउटपुट को क्लीन और स्टेबल किया रखा जाता है। एडवांटेज होता है इसका क्वालिटी को इम्प्रूव करना, इफिशियंसी को इंक्रीज करना, प्रोटेक्ट इक्विपमेंट मतलब हमारे डिवाइस को बचाना, इम्पोर्टेंट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन। अब रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स जो है ना दोस्तों, ये एक इक्वल स्टेबल फ्लो नहीं होता है, इसीलिए ये जो है इम्प्रूव उसमें अच्छा करता है। वेब बेस्ड पावर क्वालिटी मॉनिटरिंग। अब देखिए ये जो है ना वेब के द्वारा मतलब इंटरनेट के आने से ना अब क्वालिटी मेजरमेंट हम ऑनलाइन ही कर लेते हैं। इसमें अब देखते हैं आगे कैसे होता है। मीन्स चेकिंग क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चेक करते हैं क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी का, लाइक वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, हार्मोनिक, यूजिंग इंटरनेट इन स्मार्ट ग्रिड। एलो इंजीनियर्स हम लोग भी इंजीनियर्स है यार। टू मॉनिटर करते हैं पावर फ्रॉम एनीवेयर यूजिंग कंप्यूटर एंड मोबाइल। कोई भी इक्विपमेंट यूज करिए, मोबाइल या कंप्यूटर, उससे हम जैसे पता लगा सकते हैं क्वालिटी को। वर्क कैसे करता है? ये सेंसर स्मार्ट मीटर से वर्क करता है, इंस्टॉल इन ये ग्रिड में इंस्टॉल रहता है। मेजर वोल्टेज एंड करंट फ्रीक्वेंसी, ये वोल्टेज को फ्रीक्वेंसी को करंट को मेजर करता है। और डेटा कलेक्शन डिवाइस होता है, कलेक्ट डेटा फ्रॉम सेंसर से डेटा कलेक्ट करता है। कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है, सेंड डेटा यूजिंग इंटरनेट को यूज करके डेटा सेंड करता है। वेब सर्वर एंड क्लाउड, वेब सर्वर के थ्रू यूजर इंटरफेस, वेब और ऐप इंजीनियर्स व्यू डेटा इन रियल टाइम ग्राफ, और उससे जैसे सेंसर से डेटा लेता है और उससे ग्राफ जनरेट होता है और फिर इंजीनियर उसको देखता है। व्हाट इट मॉनिटर्स,
मॉनिटर, ये जो है मॉनिटर करता क्या है, अब देखते हैं। वोल्टेज लेवल को मॉनिटर करता है, फ्रीक्वेंसी करता है, हार्मोनिक को करता है, पावर फैक्टर करता है, वोल्टेज सेक्सुअल जो होता है उसका करता है, इंटरप्शन करता है। अब इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज नीचे दिया गया। फास्ट एडवांटेज, फास्ट फॉल्ट डिटेक्ट करता है ये, मतलब जल्दी से कोई कहीं भी फॉल्ट हुआ तो उसको डिटेक्ट करता है। इम्प्रूव पावर क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। क्वालिटी मेंटेनेंस कॉस्ट रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट जो है इसका रिड्यूस करता है। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। इम्पोर्टेंट फॉर रिन्यूएबल, ये रिन्यूएबल एनर्जी के लिए ज़्यादा जरूरी है, महत्वपूर्ण है एनर्जी इंटीग्रेशन के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन की। डिसएडवांटेज, इंटरनेट डिपेंडेंट, ये इंटरनेट पे डिपेंड होता है, साइबर सिक्योरिटी रिस्क रहता है, इनिशियल इंस्टॉलेशन कॉस्ट हाई होता है इसका। दोस्तों आज हमने ये 5वां यूनिट भी खत्म कर दिया। इसके बाद देखते हैं 1-2 यूनिट आएगा, लेकिन आप लोग अपना सपोर्ट करते रहे, हमें आपके ये लाइक व्यू से हमें मोटिवेशन आता है फिर आगे का यूनिट बनाने के लिए। और टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दी थी, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए बाय बाय, थैंक्स यू।